तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा में लगभग आपका 15 से 20 दिन बचा है। तो उसमें आपको हम फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ चैप्टरों के जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन टॉपिकों को हम लेकर आए हैं और सीरियल वाइज सभी चैप्टर के टॉपिकों को हम लिखे हैं। तो इस टॉपिक को आपको तैयार करके जाना है। जो शुरू से पढ़े हैं उनके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, 18 से 20 दिन में इस टॉपिक को कुछ भी क्वेश्चन बैंक की वजह से, क्वेश्चन बैंक से या किसी भी बुक से आप इस टॉपिक को तैयार करके जाएंगे तो लगभग फिजिक्स में से 25 नंबर में से आपका 20 से 23 या इतना नंबर के बीच में आपका फंसेगा। तो जो भी टॉपिक हम बताएंगे आपको उसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखकर जाना है। और इस टॉपिक की परिभाषा, जैसे कि पहले चैप्टर में जैसे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में कुछ ऐसे न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो किस फार्मूले के आधार पर आते हैं न्यूमेरिकल, और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन भी होती है कि डिफिनीशन को किस प्रकार से तैयार करें। ठीक है, तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और इस टॉपिक को देखते हैं। तो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है क्लास 10th का, आप जानते हो, प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्टिव। ठीक है, सुन में। तो इसमें से सबसे पहले आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम, आप पेपर उठा के देख लीजिए चाहे जिस सत्र का, तो इन दोनों टॉपिकों में से कोई एक टॉपिक आपका लॉन्ग में पूछा गया है। जो पहला आपका है प्रकाश का प्रवर्तन। क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन। इसको आपको आता है चित्र परिभाषा नियम, यानी कि चित्र भी बनाने को देता है, इसकी परिभाषा भी लिखने को देता है और नियम भी लिखने देता है। तो लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है 4 नंबरी में। कितने में? 4 नंबरी में पूछा जाता है। तो अगला जो आपका है गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा। तो गोली दर्पण से संबंधित आप कई तरह के परिभाषा देखे होंगे, जैसे त्रिज्या का हो गया, वक्रता केंद्र का हो गया, ध्रुव का हो गया, इन सबके डिफिनीशन आप पढ़े होंगे। लेकिन इन सबकी डिफिनीशन में जो इंपॉर्टेंट बार बार डिफिनीशन पूछी जाती है वो आपका है उत्तल दर्पण का फोकस और अवतल दर्पण का फोकस। तो इसके डिफिनीशन आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिलेगी, आपके बुक में भी मिलेगी, जहां से भी हो कैसे भी करके इन दोनों डिफिनीशन को आपको तैयार करके जरूर जाना है। तो अगला आप हम देखते हैं रेखीय आवर्धन। क्या है आपका? रेखीय आवर्धन। इसकी परिभाषा भी आपको तैयार करनी है और सूत्र भी तैयार करना है। तो आपको पता है, एक छोटा सा हम आपको चीज बता दें कि रेखीय आवर्धन से कोई चीज क्या होती है, पता चलती है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज उस ऑब्जेक्ट से कितनी गुनी बड़ी बनेगी और कितनी गुनी छोटी बनेगी, ये हम ज्ञात करते हैं रेखीय आवर्धन से। रेखीय आवर्धन को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। तो भैया इसकी परिभाषा भी आपको तैयार करके जानी है, सूत्र भी तैयार करके जाना है। इन दोनों से संबंधित आपको एक न्यूमेरिकल मिलेगा। क्वेश्चन दे देगा कि अवतल दर्पण के सामने कि इतनी दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है और इस दर्पण की फोकस दूरी इतनी है, तो वह जो आपका प्रतिबिंब है उसकी प्राकृत बताइए और प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो प्राकृत बताने के लिए जो प्राकृत बताया जाता है, प्राकृत में हालांकि बताया क्या चीज जाता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा। ठीक है, और वो सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, आई बात समझ में? तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, तो ये हमको पता लगता है रेखीय आवर्धन से। तो भैया इसके साथ साथ में अगर ये चीज आप तैयार किए रहोगे तब जाके आपकी परिभाषा और सूत्र पूरी तरीके से तैयार होगा और पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगला आपका है अपवर्तनांक की परिभाषा सूत्र। आपको क्या याद करना है? अपवर्तनांक और इसका सूत्र भी तैयार करना है। 1 नंबर से 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे इसमें पूछता है, आपको अपवर्तनांक की डिफिनीशन भी तैयार करके जानी है, अपवर्तनांक से संबंधित सूत्र भी तैयार करके जाना है और इससे आंकिक प्रश्न आना एकदम निश्चित है। समझ लीजिए, आंकिक प्रश्न आना इस सूत्र से एकदम निश्चित है। और अब यह अगला आपका है निरपेक्ष अपवर्तनांक। छोटी सी बात है, ध्यान दीजिए, मैं बता दूं कि अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक में अंतर क्या होता है। अपवर्तनांक क्या होता है? किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम कितना सघन है या कितना विरल है, उसी माध्यम के सापेक्ष चीजें निकाली जाती है। जैसे हमारे पास कोई माध्यम एक है कांच और दूसरा माध्यम हमारे पास हीरा, तो कांच से हीरा कितना सघन है ये चीज ज्ञात कराता है अपवर्तनांक। क्या ज्ञात करवाता है? अपवर्तनांक। लेकिन भैया निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? तो ध्यान देना, निरपेक्ष अपवर्तनांक जिस भी ऑब्जेक्ट का निकाला जाता है वो हमेशा विरल के सापेक्ष निकाला जाता है। इन दोनों में यही अंतर होता है। तो इन दोनों की परिभाषा, इन दोनों का जो सूत्र है वो दोनों ही आपको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है और एग्जाम
में इन दोनों से क्वेश्चन आना फिक्स है, इतना समझ लेना, ठीक है। अगला क्या है, दर्पण सूत्र आप जानते हैं 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ठीक है। इस पर आधारित अंकित प्रश्न भी आता है और हर बार 1 या 2 अंकित प्रश्न आता है। आप पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे जिस सत्र से आप, इस क्या होता है, इस फार्मूले से अंकित प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। तो भैया ये चीज तैयार कर लो आप, इतना सारा चीज आपको बता दिए, ठीक। चलिए अगला क्या है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के जो कंडीशन होती है, जैसे अवतल दर्पण से आपके 6 कंडीशन होते हैं प्रतिबिंब बनने की, कि 6 कंडीशन होती है, 6 कंडीशन पर वस्तु रखी जाएगी और उन 6 कंडीशन पर वस्तु के जो इमेज बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा वो आपको इसमें बताना होता है, ठीक है। चलिए उत्तल दर्पण से भी आपको इसी प्रकार से याद करना है, ठीक। अगला आपका क्या है, उत्तल लेंस। अब लेंस के बारे में हम देख लें कि लेंस से संबंधित कौन कौन सी परिभाषा है, कौन कौन सा नहीं। तो उत्तल लेंस से संबंधित यानी कहने का मतलब कि लेंस से संबंधित कुछ जो परिभाषाएं होती है कैसे पूछी जाती है, जैसे उत्तल लेंस का कभी कभी पूछ लेता है प्रथम फोकस क्या होता है, फिर द्वितीय फोकस क्या होता है, ठीक है। देखिए जो डिफिनीशन आपको अव्वल तरीके से मिलेगी, जिसे कहने का मतलब कि ध्रुव हो गया, प्रकाशी केंद्र हो गया, उसके बाद आपका फोकस दूरी हो गई, इन सब की डिफिनीशन बहुत कम मात्रा में पूछी जाती है, क्योंकि ये डिफिनीशन क्या होते हैं सीधे तरीके से बच्चे याद कर लेते हैं। तो एग्जामिनर क्या होता है, कुछ फंसाने के लिए बच्चों को, तो इस तरीके के डिफिनीशन पूछता है कि प्रथम फोकस क्या होता है, द्वितीय फोकस क्या होता है, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। इसी प्रकार से अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। तो इस प्रकार के डिफिनीशन आपको छोड़कर नहीं जानी, इसको तैयार करके जाना है। मेरा वादा है कि इस वीडियो के बाद आपके फिजिक्स में 20 से 22 नंबर आना ही आना है। आप केवल आप इतना तैयार करके जाइए बस। चलिए इंपॉर्टेंट आपका अगला क्या है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें भी कितने कंडीशन होते हैं, 6 कंडीशन। कितनी कंडीशन होती है, 6 कंडीशन। इन 6 कंडीशन को आपको ध्यान में रखकर जाना है कि कैसे किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा। फिर अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मतलब कि पहले चैप्टर से आपको इतने टॉपिक तैयार करने हैं। चैप्टर इतना बड़ा है, लेकिन हम मेहनत करके आप लोगों के लिए कि आप अच्छे से अच्छा नंबर फिजिक्स में लाएं, इसलिए आपको हम इस प्रकार का एक छोटा सा नोट्स दिए हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन को आप तैयार करके जाइए और फिजिक्स में आप अच्छा से अच्छा नंबर लाइए। चलिए दूसरे हम देखते हैं दूसरे चैप्टर का। तो दूसरा चैप्टर आपका क्या, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार में बेटा हम आपको बता दें कि इससे क्या होता है कि दृष्टि दोष से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, कि दृष्टि दोष वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि दृष्टि दोष में आप देखोगे निकट दृष्टि दोष, इसका कारण भी आपको तैयार करके जाना है और निवारण भी तैयार करके जाना है। बुक आपके पास बुक हो तो बुक से तैयार करिए, आपके पास क्वेश्चन बैंक हो तो क्वेश्चन बैंक से तैयार करिए, लेकिन कहीं से भी इन टॉपिकों को आप छोड़िए मत, आप अच्छे तरीके से तैयार करके जाइए। तो निकट दृष्टि दोष आपका कारण भी आपको बताना है, निवारण भी बताना है। अगला आपका क्या है, दूर दृष्टि दोष, कारण भी बताना है और निवारण भी बताना है। जरा दूरदृष्टिता, कारण भी बताना है और निवारण भी बताना है, ठीक है। तो अगला आपका क्या है कि भैया अब ये तो आपको तैयार करना है, ठीक है, ये तो एकदम कंफर्म तैयार करके जाना है भैया, कंफर्म हो तुमसे सभी तैयार करके जाने हैं, लेकिन आपका आने का चांस भैया जो जो हम बता रहे हैं जहां जहां इंपॉर्टेंट लिखे इतना समझ लेना, वो आपके बोर्ड परीक्षा में अपनी बार आएगा तो आएगा। चलिए इंपॉर्टेंट, अब प्रिज्म से अपवर्तन क्या होता है, प्रिज्म से अपवर्तन आपको तैयार करना है और प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। हम आपको बता दें भैया कि एक जो प्रिज्म होता है उसमें जब श्वेत प्रकाश एंटर करता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इससे आप बता दिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आप लिख कर नोट कर लीजिए, अगर नहीं आएगा तो बताना। देखिए तो इसमें एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जब प्रिज्म में श्वेत प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो कौन सी किरण का विचलन सबसे अधिक होता है, तो कौन सी किरण का विचलन सबसे अधिक होता है और कौन सी किरण का विचलन सबसे कम होता है। विचलन का मतलब होता है बेटा मुड़ना, क्या होता है, मुड़ना। तो विचलन सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी रंग का, और सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का होता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय, जब सूर्य उगता है और जब सूर्य डूबता है तो उस समय सूर्य का रक्ताप प्रतीत होना। गजब का क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सूर्य क्यों लाल प्रतीत होता है। तो इसमें क्या है, इसको आपको बुक में कहीं पर होगा उससे पढ़ लीजिए, आपका क्वेश्चन बैंक होगा उससे पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन आप तैयार करके जाइए। अगला क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। हम आपको बता दें बेटा प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, कि आपके एनवायरमेंट में उपस्थित जो धूल कण मिट्टी होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेकर क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, चारों तरफ फैला देते हैं, और सूर्य का प्रकाश ही चारों तरफ फैलना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, इतना आपको दूसरे वाले में तैयार करके जाना है, बहुत कुछ नहीं है ज्यादा, आपका केवल 15 दिन या 20 दिन जो बचा है उसमें जमकर तैयार कीजिए और अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आइए। प्रकाश का प्रकीर्णन के बाद आपका हम देखते हैं नेत्र से संबंधित कुछ परिभाषा है। अब नेत्र संबंधित जैसे आपका हो गया भैया कार्निया को आपको तैयार करके जाना है, पुतली हो गई, आपका आइरिस हो गया, काचाभद्र हो गया, रेटिना
हो गया और रक्त पटल हो गया। मतलब आपके 3 से 5 इसमें डिफिनीशन है, इसको तैयार करके जाना है। ठीक है, तो पूरे चैप्टर का एकदम निचोड़ लेकर हम आए हैं किस प्रकार से क्वेश्चन सेट करते हैं एग्जामिनर और कैसे नहीं। तो इस टॉपिकों से क्वेश्चन सेट होना एकदम कंफर्म है। ठीक, चलिए, जो आपका फिजिक्स का सबसे लंबा चैप्टर है और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उस चैप्टर का हम कुछ देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन सेट किया जाता है। तो जैसे कि इसमें डिफिनीशन हम सबसे पहले देखेंगे, इंपॉर्टेंट डिफिनीशन क्या है। तो पहला आपका क्या है, विद्युत विभव, विद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विद्युत विभवांतर, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ओम का नियम। ये तो भैया कंफर्म है, ये तो आप कंफर्म है, हर एक सेट में ये देता है ओम का नियम। फिर एक ओम की परिभाषा पूछता है, एक एम्पियर की भी परिभाषा पूछता है, विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा। मतलब कि डिफिनीशन में आपको इतनी डिफिनीशन तो कंफर्म है इस चैप्टर से तैयार करके जाना ही जाना है। तो इस चैप्टर से इतनी डिफिनीशन आपको कंफर्म तैयार करके जाना है और इतनी डिफिनीशन में से मेरा आपसे प्रॉमिस है कि इतनी डिफिनीशन में से आपका आउट ऑफ पेपर कभी नहीं आएगा। पेपर में आपको ये डिफिनीशन इनमें से देखने को मिलेगी। ठीक, चाहे 2 नंबरी का हो चाहे 3 नंबरी का हो। अगला आपका भैया कि निगमन करने के लिए देता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेरिवेशन और उस हिंदी में बोलते हैं सत्यापन। तो आपका ओम के नियम का सत्यापन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसको एकदम समझ लीजिए, एकदम दिमाग में रख कर जाइएगा कि ओम का नियम सत्यापन कीजिए। ये तो आता है, मतलब कि हर एक सेट में आता है। आप पिछला पेपर उठाकर देख लीजिए, ओम के नियम का सत्यापन हर एक सेट में आया हुआ है। आप पिछला पेपर चाहे उठाकर देख सकते हैं। अगला क्या है, समांतर क्रम संयोजन का निगमन, समांतर क्रम संयोजन का निगमन और श्रेणी क्रम संयोजन का निगमन। तो इन दोनों को आपको निगमन तैयार करके जाना है। तीनों निगमन वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों निगमन तैयार करके जाना है बेटा। आपका 5 नंबर में कंफर्म होगा, ये हमारा वादा है आपसे। ठीक है, अगला आपका क्या है, इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको तैयार करके जाना है, जिस पर आपका रेजिस्टेंस वाली सवाल बनती है। देखो, जब आपके पेपर में 20 नंबर ऑब्जेक्टिव नहीं था तो इन दोनों फार्मूले से 7 नंबर का क्वेश्चन आना एकदम कंफर्म रहता था कि एक नया क्वेश्चन आएगा रेजिस्टेंस से, जो कितने नंबर हमको देकर जाएगा, 7 नंबर। लेकिन भैया जब से 20 नंबर ऑब्जेक्टिव हो गया है तो कंफर्म तो नहीं कह सकते हैं कि आएगा ही आएगा। लेकिन भैया जो कंफर्म नहीं है, अर्थात 50% है आएगा, 50% है नहीं आएगा, तो हम उसको क्यों छोड़कर जाएं। तो आपको भैया इससे संबंधित आपका फार्मूला भी तैयार होना चाहिए और इससे संबंधित आप 3 या 4 सवाल प्रैक्टिस करके जाइएगा कि किस प्रकार से इस पर सवाल लगेगा। ठीक है, तो आपको रेजिस्टेंस वाली सवाल भी तैयार करके जानिए। चलिए, अब हम आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा ओ वाला टॉपिक बताते हैं, जिस पर विशेष लड़के ध्यान नहीं देते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक का विद्युत ऊर्जा से संबंधित आपको 3 प्रकार के फार्मूले दिखाई देंगे, जो कि अलग अलग पदों में होते हैं। जैसे कि ए वाला फार्मूला विभवांतर और धारा के पदों में है, ये वाला फार्मूला विभवांतर, प्रतिरोध और समय के पदों में है, ये वाला फार्मूला विभवांतर, रेजिस्टेंस और समय के पदों में है। मतलब कि ये सभी फार्मूले विद्युत ऊर्जा के हैं, लेकिन अलग अलग पदों में पूछा गया था है और अलग अलग पदों में पूछकर 2 नंबर का न्यूमेरिकल या 2 नंबर का आपकी परिभाषा इससे पूछ लेता है। तो आई होप इतना आपको 3 चैप्टर से कंफर्म करके जाना है। मेरा वादा है आपसे कि फिजिक्स में 25 में से 20 या 22 नंबर आपका आना एकदम कंफर्म है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम अगली वीडियो में आपको लिए लेकर आएंगे केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप बने रहिए इस चैनल पर, आपको लगातार बोर्ड परीक्षा की तैयारी कम से कम 15 या 20 दिन में आपको कंफर्म पूरी करा दी जाएगी और आप अच्छे से अच्छे नंबर बोर्ड परीक्षा में हासिल कर सकते हैं। जय हिंद।